हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग इन 11th स्टैंडर्ड एंड सिलेक्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फील्ड्स, कॉमर्स। ठीक है। अब अगर कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो एक चीज है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। एक बार आपका बाबू सोना आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो है अकाउंट्स। तो जब तक आप अभी जिंदा हो तब तक आपको अकाउंट्स काम में आने ही वाला है। तो यार चलो शुरू करते हैं। क्या होता है अकाउंट्स? अकाउंटिंग यानी क्या? अभी ये पूरा एक सब्जेक्ट, एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट रहेगा आपको। तो अकाउंटिंग क्या होता है? तो आ जाओ यार शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. अपने को रट्टा नहीं मारना। अपने को कोई भी डेफिनेशन रट्टा नहीं मारनी, अपने को सिर्फ समझ के लेना है बॉस। ठीक है। तो कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। कोई भी डेफिनेशन के कीवर्ड्स कौन से है? तो इस डेफिनेशन के कीवर्ड है रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, मनी टर्म्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, फिर उनको एक समरी फॉर्म में लाएंगे। और कौन से ट्रांजैक्शन? जो मनी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो ट्रांजैक्शन। ठीक है। मनी टर्म्स में जो ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करते हो उसको यानी इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। उसका मीनिंग क्या होता है? इन एक्सचेंज ऑफ मनी। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्लास में किसी से पेन लिया, दैट इज नॉट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बट अगर आप शॉपकीपर के पास गए और आपने उसको पैसे देके पेन लिया, तो दैट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एंड शॉपकीपर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन। उसको क्लासिफाई करेगा कि वो उसका सेल्स है, तो सेल्स है तो कौन सा सेल्स है। उसको एक समरी फॉर्म, जितने भी वो, ऐसा तो नहीं है सिर्फ वो आपको ही पेन बेचेगा, वो सबको पेन बेचने वाला है। तो उस साल में उसने कितने पेन बेचे उसका पूरा एक समरी बनाएगा। और फिर उसके ऊपर से इंटरप्रेट करेगा कि यार मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अगर पेन में ही डील कर रहा है तो कौन सा पेन ज्यादा बिक रहा है, रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स बिक रहा है या फिर कोई और एक्सवाइजेड पेन। ठीक है। एक और डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट informed judgments and decisions by user of information. तो इस डेफिनेशन में कीवर्ड्स क्या है? एक तो अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है। ये वन टाइम कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होनी है। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को, कि वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक इवेंट है कि नहीं है। फिर मेजर करेंगे कि अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको मेजर कौन से टर्म्स में करेंगे? मॉनेटरी टर्म्स में। फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट इसको करेंगे, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है, जो भी वो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हो उन लोगों को इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रहेगी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जजमेंट, उसके ऊपर से हम लोग जजमेंट निकालेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर उसके ऊपर से हम लोग डिसीजन लेंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी को क्लोज डाउन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो एक भी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, बेसिक कंसेप्ट समझो। सिर्फ आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है, उनको क्लासिफाई करना है कि वो कौन से ट्रांजैक्शन है, कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन है। उनको मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में। और जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपकी समरी बनती है, जो वो समरी आपको देनी है टू द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक इवेंट, व्हाट इज एन इकोनॉमिक इवेंट? इकोनॉमिक इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है। ऐसा ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो और आपने एक चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट आपने वो 10 रुपए दे के खरीदी। ठीक है। सी देखो, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ तो मेरे लिए चॉकलेट 10 रुपए बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन अभी आप लोगों की एज के हिसाब से आप लोग मेरे हिसाब से सिल्क वगैरह के बिना मानते नहीं हो। तो स्टिल, अगर मैं वो 10 रुपए की चॉकलेट देता हूँ, तो वो जो 10 रुपए की चॉकलेट है ना, दैट इज अ इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है। दैट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। लेकिन
सपोज आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपकी नोट्स आप किसी और से एक्सचेंज कर रहे हो, इज दैट अ इकोनॉमिक इवेंट? द आंसर इज नो, क्लियर कट नो। ठीक है, बहुत सी बार होता है अपन अपनी क्रश से ना जानबूझ के नोट्स मांगते हैं, तो क्या क्रश आपको पैसा चार्ज करता है या करती है? नो, दे वोंट चार्ज यू। ठीक है, तो दैट इज नॉट ए इकोनॉमिक इवेंट, उसके अंदर आपका पैसा नहीं लगता है। पेमेंट ऑफ रेंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इवेंट। सेल ऑफ शूज, जो भी आप शूज वगैरह खरीदते हो बेचते हो, दैट इज ऑल्सो मॉनेटरी इकोनॉमिक इवेंट। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो गया दैट इज अ इकोनॉमिक इवेंट। जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो गया दैट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। व्हाट इज एक्सटर्नल इवेंट? इवेंट दैट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल इवेंट यानी क्या? ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर, उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो स्टार्ट किया और जियो का रिचार्ज मैं कर रहा हूं, तो दैट इज एन एक्सटर्नल इवेंट, मैंने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, विद जियो कंपनी। इंटरनल इवेंट क्या है? इवेंट दैट ऑकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। लेट्स से जियो जो है वो मुकेश भाई को सैलरी दे रहा है। ठीक है, मुकेश भाई कौन? तो अपने मुकेश भाई अंबानी। जियो जो है वो मुकेश भाई को सैलरी दे रहा है, तो दैट इज एन इंटरनल इवेंट। वो उनका उनका इंटरनल जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इवेंट यानी क्या? ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले। इंटरनल में क्या? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट, अगर आपको आपके कॉलेज या स्कूल के टर्म्स में बताओ, तो जो आपकी इंटर हाउस मैचेस होती है, जैसे रेड हाउस वर्सेस येलो हाउस, ग्रीन हाउस वर्सेस ब्लू हाउस, या जो भी हाउस का नाम होगा, दैट इज एन इंटरनल इवेंट। बट जब आपकी इंटर स्कूल मैचेस होती है तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझ के लो। कंसेप्ट समझ में आ गया, अकाउंट समझ में आ गया। तो आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट। तो आपने देखा होगा कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उनके अंदर कीवर्ड्स क्या था? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक इवेंट है कि नहीं है, फिर मेजर करना है उसको कि बराबर है कि नहीं, वो मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू कितनी है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है और फिर उसको कम्युनिकेट भी करना है। तो आज ये टर्म्स को हम समझ के लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड। It involves observing and selecting those events that are considered of financial character and related to the organization. ठीक है, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो उनका कैरेक्टर जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर ने 2 किलो चावल किसी को बेचा, तो ही विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो शॉपकीपर जो है वो अपनी बेटी की स्कूल फीस भर रहा है, तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर तो है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है क्या? अगर उसने फीस नहीं भरी तो शॉपकीपर की शॉप चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, फिर मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज द यूनिट्स ऑफ मनी। तो जो यूनिट्स ऑफ मनी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन, 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन, लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, 10 लाख का ट्रांजेक्शन। Once the economic event is identified and measured, it is recorded in books of accounts in monetary terms in chronological order. ठीक है, ये रिकॉर्ड यानी वो वाला रिकॉर्ड नहीं जो अपन स्क्रीनशॉट वगैरह सेव करते और बाद में बताते अरे देख तूने ये बोला था ये दिन को, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्ड क्या है? सी, एक शॉपकीपर है, अपने बाजू वाले ग्रोसरी स्टोर को ले लो, उसके यहाँ पे दिन के 100-200 लोग जाते हैं। अगर कोई उसको बोलता है कि अरे ये मटेरियल मैंने तुम्हारे से खरीदा था, मुझे रिटर्न करना है, तो उसको याद रहेगा क्या? वो क्या बोलता है, आप मुझे बिल दो। फिर वो बिल देखता है, तो बिल इज अ रिकॉर्ड। ठीक है, वो बिल देखता है और वो क्रॉस टैली करता है कि मैंने उस तारीख को उसको इतना मटेरियल बेचा था क्या, अगर बेचा है तो ठीक है। तो रिकॉर्ड यानी क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नाउअडेज मोर और लेस आर इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, इन मॉनेटरी टर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो वो रिकॉर्ड होगा। समझो आपने आपके शॉपकीपर से 20 रुपए की चॉकलेट खरीदी, एक चॉकलेट आपने 1 अप्रैल को खरीदी, दूसरी चॉकलेट आपने 5 अप्रैल को खरीदी,
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड होगी उसके। तो 1 तारीख को पहले रिकॉर्ड होगा और फिर 5 अप्रैल को बाद में रिकॉर्ड होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कम्युनिकेट, अब एक बार जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है ना, उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेट किसको करेंगे? ठीक है, तो जो भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है वो इंफॉर्मेशन के अंदर, जैसे कि मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपकीपर है तो शॉपकीपर इंटरेस्टेड रहेगा कि कौन सी चॉकलेट ज्यादा बिक रही है, तो नेक्स्ट टाइम से वो दूसरी वाली चॉकलेट कम मंगाएगा। फिर अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, अब शॉपकीपर के पास कौन सी चॉकलेट ज्यादा बिक रही है ये देखने के लिए कौन सी कंपनी ज्यादा उत्सुक रहेगी? तो कैडबरी। कैडबरी देखेगी अरे कौन सी ज्यादा बिक रही है, सिल्क ज्यादा बिक रही है, बॉर्नविल ज्यादा बिक रही है कि नॉर्मल कैडबरी ज्यादा बिक रही है। तो ये सब इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जाती है इंफॉर्मेशन। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट मोटिव और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। एनी एंटरप्राइज या तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए रहेगा या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन, टाटा मोटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, रामू काका की दुकान दैट इज नियर बाय ग्रोसरी शॉप, जो भी नियर बाय ग्रोसरी शॉप है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अपना जो क्लासरूम है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो कॉलेज है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो स्कूल है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स है दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट यानी जो एट कॉस्ट काम करते हैं, जो सोशल सर्विस करते हैं, एनजीओ जिनको हम बोलते हैं, दे आर ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कौन कौन इंटरेस्टेड रहेगा, तो उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स में। ठीक है, अंदर वाले, बाहर वाले। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन है? सीईओ, सीएफओ, स्टोर मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, तो जो भी एक्चुअल में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन रहेगा? इन्वेस्टर्स, टैक्स ऑफिशियल्स, स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आप शेयर्स खरीदते हो बेचते हो, क्रेडिटर्स, ये सब लोग आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। अब क्रेडिटर्स यानी क्या? क्रेडिटर्स यानी जिससे आप मटेरियल उधारी पे परचेस करते हो कि आप उसको पे बाद में करोगे, दोस आर द क्रेडिटर्स। ये जितनी भी टर्म्स है, व्हाट इज परचेस, व्हाट इज सेल्स, हु आर द क्रेडिटर्स, हु आर द डेटर्स, ये सब आगे टर्म्स आएगी अपने पार्ट 2 में। तो टेंशन मत लो, अभी के लिए रिलैक्स करो। अभी कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें है वो समझ के लो। एक बार आप उससे फैमिलियर हो फिर एक एक स्टेप चढ़ेंगे। तो थैंक यू। अपन ने डेमो लेक्चर शेड्यूल किया है 29 जून को 5 बजे शाम में। तो आप वो डेमो लेक्चर के लिए रजिस्टर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है। और यू कैन बी इन टच एनी टाइम, नो इश्यूज, आई एम अवेलेबल अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर भी कभी भी डीएम वगैरह कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से एक एक कंसेप्ट समझ के लेंगे और आराम से अकाउंटिंग को अपन एकदम अपना एक्सपर्टीज बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। अगर आप ये स्लाइड तक हो तो इसका मतलब है आपने पूरी लेक्चर देखा है, पूरा वीडियो देखा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू गाइस।